आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी ने मायके जाकर पति के विरुद्ध में केस फाइल कर दिया और पति कहता है कि पत्नी ने जो मायके से केस फाइल किया है वो मायके में न चला जाए, उसे ससुराल में चलाया जाए, यानी कि जहां मैं रहता हूं वहां के कोर्ट में चलाया जाए, वहां के में नहीं जहां पत्नी रहती है। बस इसी बात को लेकर यह मामला उच्च न्यायालय पहुंच जाता है और बॉम्बे हाईकोर्ट इसमें एक फैसला सुनाती है। दरअसल इस मामले में पत्नी अपनी तरफ से पति और उसके परिवार के ऊपर तमाम आरोप लगाती है और यह भी कहती है कि जो पति ने केस किया है उसे मायके लाया जाए और यहां पर जहां मैं रहती हूं यहां पर इस केस को चलाया जाए। लेकिन पति कहता नहीं, मेरा केस मैं जहां रहता हूं वहीं चलना चाहिए और पत्नी ने जो केस किया है वो वहां नहीं चलना चाहिए उसके मायके में। अरे मैं जहां रहता हूं वो भी वहां चलना चाहिए। तो कोर्ट में पत्नी ने ढेरों आरोप लगाए और साथ में कारण भी बताया कि इस केस को वहां नहीं यहां चलना चाहिए। तो पति कहता नहीं, वहां नहीं यहां चलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि पत्नी से कि आप जो आरोप लगा रही हैं, जो कारण बता रही हैं, उनके सबूत दिखाइए। सिर्फ बहानेबाजी करने से बात नहीं बनेगी कि आप आरोप लगा दें, कुछ भी बता दें कोर्ट को, सबूत कुछ नहीं है आपके पास, ऐसा नहीं चलेगा। और यहां पर पत्नी के पास में कोई भी सबूत ना होने की वजह से कोर्ट ने यह माना कि आपकी बहानेबाजी नहीं चलेगी, आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो जो आपने केस फाइल किया है वो मायके में नहीं ससुराल में चलेगा और पत्नी के केस को ससुराल ट्रांसफर करने का आदेश कर दिया। यानी कि पति जहां रहता है वहां पर पत्नी का अब केस चलेगा। जय जिनेंद्र हूं जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमने इसके बारे में कई बार आपको अलग अलग जजमेंट्स बताए। एक जजमेंट ऐसा आया था जिसमें यह देखा गया था कि पत्नी ने जितने भी केसेस किए हुए थे सारे के सारे केसेस पति के पास वाली न्यायालय में ट्रांसफर कर दिए थे, यानी कि सारे के सारे मामले ससुराल पहुंचा दिए थे, ससुराल के कोर्ट से चलेंगे, जबकि पत्नी ने अपने मायके के कोर्ट से किए थे। और आमतौर पर पत्नी के द्वारा किए गए केस उसके मायके में ही चलते हैं, लेकिन यहां पर सारे केस वहां ट्रांसफर कर दिए थे। और साथ में कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही ट्रांसफर करवा सकती है। अगर परिस्थितियां हैं तो पति भी पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को ट्रांसफर करवा सकता है। एक मामला मैंने वही बताया था कि जहां पर पति कहता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, मैं अगर बार बार पेशी पे आता हूं, तो कोर्ट ने कहा आपको कोर्ट आने की आवश्यकता ही नहीं है, मत आइए, आप बिल्कुल मत आइए और अपनी नौकरी बचाइए। और उस मामले में कोर्ट ने पति को परमानेंट जहां पर केस था वहां पर आने से ही इनकार कर दिया, मत आइए, यहां पर हमें आपकी गवाही की जरूरत होगी, आप अपने नजदीकी न्यायालय में जाइए, वहां गवाही दीजिए, वहां से यहां गवाही आ जाएगी। दूसरा, हमें कभी आवश्यकता होगी तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको कनेक्ट कर लेंगे, आपको यहां आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। एक मामला मैंने वही बताया था जिसमें पति कहता है कि मुझे कुछ समस्या है और जिसकी वजह से मैं पत्नी के मायके में अपना पक्ष रखने के लिए नहीं जा सकता हूं। तो कोर्ट ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम आएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप ज्वाइन हुई, जब आपकी आवश्यकता होगी आपको हम जोड़ लेंगे। तो यहां पर ही पति को जाना पड़ा कोर्ट। एक मामला ऐसा भी देखा गया जहां पर पति को कोर्ट नहीं जाना पड़ा, उसने अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया। इसको कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी देना। पति ने किसी अन्य व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी दे दिया और वो व्यक्ति पति के केस को लड़ रहा था। तो दरअसल इस मामले में भी कुछ ऐसी देखने को मिलता है कि पत्नी कहती है कि जो पति ने केस किया है मैं जहां रहती हूं वहां ट्रांसफर कर दीजिए हुजूर। तो पति कहता है ना 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 ना, मेरा केस तो यहीं चलेगा जहां मैं रहता हूं, बल्कि पत्नी ने जो अपना केस मायके से किया है उसका केस वहां से ट्रांसफर करके जहां मैं रहता हूं यहां भिजवा दीजिए। और फिर पत्नी ने ढेर आरोप लगाए और साथ ही आरोपों के साथ साथ पत्नी ने तर्क भी रखे, आरोप भी लगाए, कारण भी बताए, लेकिन कोर्ट ने कहा आपके पास में कोई सबूत नहीं है, इस कारण से आपके द्वारा लगाए गए मायके के केस को उठाकर पति जहां रहता है वहां की न्यायालय यानी ससुराल में आपके केस को भेज दिया जाता है। दरअसल इस मामले में दंपति के मध्य 3 जून 2011 को विवाह संपन्न हुआ था और इनकी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्र वर्तमान में 12 साल और 6 साल की है और जो पति के पास है। देखिए एक बड़ी भ्रांति है और अगर आप किसी से पूछेंगे और मेरे से पूछेंगे तो मैं कई बार ये कहता हूं कि अगर बेटियां होती हैं तो पति को मिलना थोड़ा मुश्किल होती है और कई बार तो बेटियों की कस्टडी बड़े होने पर मां को दे दी जाती है। लेकिन इस मामले में बड़ी बेटी 12 साल की और छोटी बेटी 6 साल की है और दोनों ही पति के पास है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे आदेश पत्नी के फेवर में ही होते हैं, कुछ आदेश तो पति के फेवर में होते हैं।
इसके बाद यहां पर पत्नी ने आरोप लगाया कि दहेज मांगते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और मानसिक उत्पीड़न करते हैं। 3 तरीके के आरोप लगाए कि दहेज मांगते हैं, मानसिक उत्पीड़न करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, यानी गाली गलौज देते हैं, अपशब्द कहते हैं, दहेज मांगते हैं, कहीं ले नहीं जाते हैं, तमाम प्रकार के आरोप हो सकते हैं। और 8 दिसंबर 2022 को पत्नी के साथ झगड़ा किया और उसने ये भी आरोप लगाया कि पति ने यह भी कहा कि उसका किसी के साथ अफेयर है। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि जो पति मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है कि मेरा किसी के साथ अडल्ट्री है, मैं अडल्ट्री में हूं, जबकि झूठ बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी पत्नी आरोप लगा रही है। और पत्नी ये भी कह रही है कि मुझे उस घर से मजबूरी बस निकलना पड़ा, दुखी होकर निकलना पड़ा, क्योंकि ये लोग मुझे डरा रहे थे, धमका रहे थे, मारपीट रहे थे, झूठे आरोप लगा रहे थे, दहेज मांग रहे थे। इसके बावजूद ही मैंने सुलह का प्रयास किया, जबकि इनकी तरफ से ये मुझे ले नहीं गए। और ये भी पत्नी कह रही है कि मैंने सुलह के लिए दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस धारा 9 के अंतर्गत कोर्ट में फाइल किया था, और जैसे ही मैंने यहाँ पर केस फाइल किया तो पति ने अपनी तरफ से डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। अब यहाँ पर पत्नी कहती है कि हुजूर देखिए, जो पति के द्वारा केस किया गया है उसे मेरे क्षेत्र के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो पति कहता है कि जो पत्नी ने केस फाइल किया है उसे मेरी क्षेत्र के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया और मेरे यहाँ से ट्रांसफर ना किया जाए। तो दोनों पक्ष कहते हैं कि मेरा केस जहां चल रहा वहीं चलने दो और जहां उसका केस है उसको मेरे पास यहाँ पर भिजवा दीजिए। तो इस मामले में पत्नी की तरफ से तर्क रखा जाता है कि वो एक कामकाजी महिला है, यानी गृहिणी है, और साथ ही उसके जो पिता हैं उन्हें हार्ट की बीमारी, हार्ट के पेशेंट हैं, और वो एक चौकीदार का काम करते हैं, और उनकी जो इनकम है मात्र महीने की 14,000 रुपये। ऐसी स्थिति में आने और जाने का खर्चा, क्योंकि पत्नी और पति धुले और पूना में रहते हैं, तो धुले पूना की दूरी, तो आने का और जाने का खर्चा तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऊपर से मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, ऊपर से नौकरी करते हैं। ये सारी बातें कोर्ट को बता रही पत्नी। और कोर्ट और ये भी कह रही है कि अगर मेरे केस को ट्रांसफर नहीं किया गया तो मुझे बार बार जाना पड़ेगा, क्योंकि पति थाने में रहता है और मैं धुले में रहती हूँ, और मुझे बार बार जाना पड़ेगा, और इससे जो खर्च होगा वो मैं खर्च बहन नहीं कर पाऊंगी, जिससे मुझे मानसिक पीड़ा भी होगी, भावनात्मक पीड़ा भी होगी। तो ऐसी स्थिति में पति अपनी तरफ से पक्ष रखता है और पति पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे आरोपों का खंडन कर देता है। और पति ये कहता है कि देखिए, मेरे पास में 2 बेटियां हैं जिनका मुझे लालन पालन करना पड़ता है, भरण पोषण करना पड़ता है। साथ भी ये कहता है कि मेरे वृद्ध माता पिता हैं, उनकी देखरेख भी करना पड़ता है, और मेरी आजीविका चलाने के लिए छोटी सी किराना दुकान है, मैं इसी से अपनी आजीविका चलाता हूँ। अगर मैं बार बार पत्नी के क्षेत्र के न्यायालय में जाता हूँ तो जिससे मेरे बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मैं दुकान बंद करके जाऊँगा, छोटी सी मेरी दुकान है, बार बार जाऊँगा तो जिससे मुझे आर्थिक नुकसान होगा और मेरे परिवार की स्थिति बिगड़ सकती है, और मेरे जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी देखरेख भी मुझे करनी पड़ती है। तो कोर्ट ने इस मामले में ये माना कि जो पत्नी के द्वारा केस लगाया गया था हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का, उसे पति के क्षेत्र के न्यायालय में ट्रांसफर कर देना ही उचित होगा। और साथ में यह भी कहा कोर्ट ने कि जो पति के द्वारा जो लगाए गए डिवोर्स के केस को ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था उसे डिसमिस कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि पति जहां रहता है परिस्थितियां ऐसी हैं कि इन दोनों केसेस को वहीं चलने दिया जाए, पति का डिवोर्स का और पत्नी का दाम्पत्य पुनर्स्थापन का। क्लियर हो गया क्या हुआ इस मामले में? कि पत्नी कहती है कि पति और उसके परिवार के लोग दहेज मांगते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, अपमानित करते हैं। दूसरी तरफ क्या कह रही है कि मेरे पिता हृदय रोग के पेशेंट हैं और एक चौकीदार के पद पर तैनात हैं जहां उनको 14,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे आना जाना करूंगी, क्योंकि 14,000 में होता क्या है। और दूसरी बात है कि मैं एक महिला हूं, कैसे जा सकती हूँ, मैं एक गृहिणी हूं, कैसे जा सकती हूँ। अकेले जाना तो मेरा संभव नहीं है, कोई एक व्यक्ति हो मेरे साथ तब मैं उसके साथ जाऊं, ये संभव नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि आप मुझे कारण बताइए, सबूत बताइए, आप अकेले ट्रैवल कैसे नहीं कर सकते, सबूत दिखाइए। दूसरी तरफ कोर्ट ने यह माना कि पति के पास में 2 बच्चे हैं और उसके बुजुर्ग माता पिता हैं,
इसलिए वो उन्हें नहीं छोड़ सकता। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो इनकम है वो बहुत कम है, क्योंकि उसके पास में एक छोटा सा किराना दुकान है। तो कोर्ट ने यहाँ पर पत्नी के द्वारा लगाए गए सेक्शन 9 के केस को पति के पक्ष वाले न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। जानकारी कैसे लगी कमेंट जरूर, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और जजमेंट आया था बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, और इसका मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन नंबर है 312/2024। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।